गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम हमारी क्लास 11th का जो चौथा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक वाली किताब है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके हम जितने भी ग्राफ क्वेश्चंस है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखना, सबसे पहले हम है ना लिखेंगे हमारे सिंपल बार डायग्राम के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरल आरेख। सरल आरेख कहते हैं। अब देखना, जैसे हम एग्जाम्पल ले, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में। देखना कि यहाँ पर तो पीपल की सेविंग है यानी बचत, और यहाँ पर है हमारी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जो कि क्या है, कर्मचारी की कर्मचारियों की संख्या। इसे मैं यहाँ दे देता हूँ, साइड में लिखते हैं ताकि ग्राफ बना सकें। 20, 30, 40 और 50। और यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या भी मैं यही दे रहा हूँ। यहाँ पर है 105, 199, 29 और 29 और ये। ठीक है, ये है 1000। ठीक है, ये है 1000। अब देखना है, इसका ग्राफ बनाते हैं। रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है इसी को सही लिखना। सही लिखने के बाद में फिर से देखते हैं इसको। सेविंग यानी बचत, और ये है हमारा क्या, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखना 20, 30, 40 और 50। यहाँ है 105, 199, 29 और 73। अब इसको बनाने के लिए देखो, हम दो अक्ष लेंगे। यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ हम हमारे, देखो नीचे हमने यहाँ पर की बचत। बचत ये हमारी है वाई एक्सिस, सॉरी, ये हमारी है वाई। 20, 30, 40 और 50। हम्म, हम्म, तीस, चालीस, 20 का 30, 40 और इधर हम लेते हैं हमारे से नदियाँ, 50, 100, 150 और 200। देखो, सिंपल आरेख बनाने के लिए सबसे पहले यही है। 20 में कितने, 105। चलो अप्रोक्सीमेट 105 बनाते हैं।
30 में कितना है? 199। चलो 199 का आंसर बनाते हैं। और 30 में देखो कितना है? 40 में 29, तो केवल छोटा सा ही बनेगा। और 50 में 73। पाँच, नौ, 10 और 3। ये हो गया हमारा सिंपल आरेख। अब देखना, इसी को हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। अगर ये तो हमारा हो गया सिंपल आरेख, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिर देखिए अगले प्रकार का एक और मतलब जो है आरेख हम करते हैं। अभी हम करेंगे दूसरा टाइप, जिसे हम क्या कहेंगे? बहुदंड आरेख। इसका इंग्लिश नाम है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम। अब देखो इसका एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। 2014, यहाँ लिखते ताकि इधर ग्राफ बनाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है। दो हजार चौदह, 2015, 2016 से 17 क्वेश्चन है इधर। हम्म, 600। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये है आर्ट्स और यहाँ साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ है कॉमर्स। साइंस में 600 बच्चे 2014-15 में थे, और 400 बच्चे और 200 बच्चे। और अगला है 550 और 500 और 250। 200, 250 और 300। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखना। ये भी सेम हमारे बार ग्राफ जैसे ही, ये सिंपल बार ग्राफ जैसे ही है। बस हमें तीन जो है बार ग्राफ एक साथ लेना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन डाटा है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, नीचे ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये जीरो हमारा, ठीक है। और फिर देखो चलो हम लेते हैं हम क्या, 2014 से 15 का डाटा, ठीक है। इसमें मतलब कि फिर हम लेते हैं हमारे 2015 से 16 का डाटा, और फिर हम लेते हैं 2017 से 18 का डाटा। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे 2014 का डाटा ले रहे हैं, तो पहले आर्ट्स वाले के ले लेते हैं। इधर भी पहले, सॉरी इधर लेना भूल गए। तो 200
400, 500, 600, 700, जितना लिखा अपने पास स्पेस हो। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब 2014 और 15 के डाटा को प्लॉट करेंगे। देखना पहले 2014-15 में पहले आर्ट्स का है 600। ये हमारा एक दंड बन गया। टेढ़ा वेढ़ा बने कोई नहीं, अभी हम तो बोर्ड पे कर रहे हैं, तो हम आप सभी लोग तो ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और एकदम फाइन होना चाहिए, ताकि आपकी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो और आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाए। साइंस में कितने हैं? 400। और कॉमर्स में कितना है? 200। ये हमारी आर्ट्स है, साइंस और कॉमर्स। ठीक है। और आप इनको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, वैसे जैसे ये रेड कलर कर लिया, ग्रीन कलर कर लिया, येलो कलर कर लिया, कलर के हिसाब से बताकर आप यहाँ इंडेक्स बनाइएगा। ठीक है, जैसे हमने बात करी ये इस तरह बनाने वाले। ये हमने बता दी क्या? हाँ, और ये बता दी हमने। ये हमारी हो गई। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। 2015-16 में 550, 550 था, फिर 500, फिर 250। ये हो गई। और इनके पहले 200, 250, फिर 300। फिर आप अपने नीचे हमने एक इंडेक्स बना दिया यहाँ पर। यहाँ आर्ट्स हो गई, साइंस हो गई, ये हमारी कॉमर्स। ये क्या थे? ईयर्स। और ये हमारी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों की संख्या। अब इसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जल्दी से आगे चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। अब हम हमारा करते हैं घटक दंड आलेख। तीसरा नंबर हमारा है घटक दंड आरेख। इंग्लिश में से बोलेंगे कंपोनेंट बार डायग्राम।
जैसे मैं फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हम्म, हमारे फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए, स्टैटिक्स, इको, फिर हिस्ट्री। यहाँ पे 2016 और 17 का डाटा दे रखा है और 2017 से 18 का डाटा दे रखा है। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा, 25, 40 और 35। यहाँ देखिएगा 30, 42 और 28। हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो इन्हें संचय विधि में भी ढालना है। पहले क्या करना है, संचय विधि सी एफ टाइप है ना, तो ये मैं यही बना रहा हूँ। सी एफ आप अलग से टेबल बनाना है, मैं यही बना रहा हूँ। सी एफ से 25, ये कितने 25 और 65 और 35 कितने हैं 100, 30 कितने 30 और 72, 72 और 28 कितने 100। अब देखिएगा, सिंपल सिंपल जब देखो मैं फटाफट से मतलब कि बना रहा हूँ, जल्दी देखिएगा। जैसे यहाँ हमने डाटा लिया इसका 2016-17 का, 2016 और 17 का। यहाँ हमने डाटा लिया 2017 और 2018 का। अब देखिएगा, यहाँ हम ले लेते हैं कि छात्र संख्या है तो 20, 40, 60, 80 और 100। दोनों ही हमारे 100 तक ही जाएंगे। 100 तक तो पहले बनाए, टोटल नंबर हमारा कितना है 100। ये भी दोनों 100 तक जाएगा। अब देखना, सबसे पहले 25, फिर कितना 65, और फिर कितना 35, 35 ये आ गया। इधर देखें ना, ये 40 है ना, 40 और 35 इधर 30। अगला हमें कहाँ लेना है 72 पे, यानी देखो ये 65 पे लिया था हमने, ये कहाँ पे लिया था 65, जो हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव लिया है ना, क्यूमुलेटिव। और ये फिर हमने 100 पे लिया, ये हमने कहाँ लिया था 25। इधर कब कहाँ लेंगे, पहले 30 पर और दूसरा कहाँ लेंगे 72, 72 पर, 72 पर। 72 पे लिया कितना 42 और बचा कितना 28। ठीक है, और इसको भी आप जस्ट अभी जैसे मैंने बताया था आपको इंडेक्स बना के, अलग अलग इंडेक्स बना के कर लेना। जैसे ये हमने बताया, ये बताया, इस तरह से आप बना मतलब कि इसको भी, जैसे ये हमारे लिए किसके लिए था, जैसे ये हमने ये लिया, ये डाटा किसका था स्टैटिक्स का। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। पाई चार्ट, वक्र, आरेख या फिर पाई चार्ट, तो एक ही है। अब देखना हमारे पास डाटा दे रखे हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट,
बास्केटबॉल बैडमिंटन। अब देखना हमारे पास ये तो है गेम्स और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए 10, 5, 5, 10। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि अब पाई चार्ट बनाने के लिए एक और मतलब यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100। तो हम यहाँ पर एक चीज करने वाले हैं कि पहले परसेंटेज में डालेंगे, क्या डालेंगे, पहले परसेंटेज में करेंगे इनको। अब देखो सॉरी 40 होगा 40। और देखना परसेंटेज में डालने के लिए पहले क्या करेंगे, देखना है इनको 10 या डायरेक्ट हम 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो एक पूरा अगर हम जब पाई चार्ट पूरा हम देखते हैं एक पूरा घेरा, तब हम क्या होता है कि अ, पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सबको डिग्रीज में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, डिग्रीज में बदलेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना डिग्री आएगा, यहाँ हमारे बनेंगे समथिंग 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे भी बदलेंगे पहले, कितने आएंगे 45 डिग्री, सेम 45 डिग्री। यहाँ 10/40 360 कितना आएंगे 90 डिग्री। और यहाँ पर भी कितना आएंगे 90 डिग्री, कितना आएंगे 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर का यूज करना है, यानी चंदे का यूज करना है। चंदे का यूज करते हुए हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिज्या ली, यहाँ पर त्रिज्या का हमने यहाँ पर रेडियस लिया और यहाँ से पहले 90 डिग्री, 90 डिग्री आप सभी को पता है स्ट्रेट आएगा। मैं मैं तो अपने एज्यूम से कर रहा हूँ, लेकिन आप आराम से प्रोटेक्टर यूज कीजिएगा, बराबर आएगा। फिर देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री 90 का हाफ यहाँ। फिर आप ये फिर अगली रेडियस हमारी ये होगी, फिर इससे बनाना है आगे 45। फिर हमें ये रेडियस लेना है, फिर इससे क्या बनाना है 45। फिर हमारे फिर ये रेडियस लेना है, फिर अगला कौन सा कोण है हमारा 90 डिग्री। और फिर अगला कौन सा बचा 90 डिग्री। तो ये हमारा देखो 90 डिग्री 45 और 45 और 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फुटबॉल के लिए, ये हो गया हमारे हॉकी के लिए, ये हमारे क्रिकेट के लिए, ये बैडमिंटन के लिए, ये बास्केटबॉल के लिए और ये बैडमिंटन के लिए। इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इसे भी मतलब कि जो है सेट करके मतलब कि और अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे हिस्टोग्राम बनाना। क्या सीखेंगे, हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। जल्दी देखते चलते हैं। आयत बनाना सीखेंगे। आयत चित्र है ना, आयत चित्र इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। चलिए तो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है। अब देखना इसके इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ पीपल्स। यहाँ पर जो है ये हमारा ये हमारी एज ग्रुप है, ये क्या है
1000, 900, 400 और 100। ठीक है, अब जल्दी से देखो प्लॉट करते हैं। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। यहाँ पे हमें लेते हैं 100, 200, 400, 600, 800, 1000। अब देखना बनाते हैं। हमारी पहली क्लास इंटरवल ये कितना खड़ा करना है, 300। फिर 500, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर 400, फिर 100। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। ये क्या हो गया हमारा हिस्टोग्राम। देखो यहाँ 300, सॉरी 100, तो ये नहीं है, यहीं से बनेगा 0 से ना। 150, 300, 500, 800, 1000, 1200, 400 और ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अगर देखना इसी के अंदर अगर हमें क्या करना है, इसी के अंदर हमें पॉलीगॉन पॉलीगॉन बनाना है, यानी बहुभुज बनाना है। बहुभुज वक्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनके मिड पर हमें पॉइंट करना है। और एक सीधी रेखा लेकर हमें क्या करना है, इनको सबको मिला देना। ये जब बना देंगे तो हम इसे बोलेंगे पॉलीगॉन बन गया हमारा, बहुभुज बन गया। क्या बन गया, बहुभुज बन गया। अगर सिर्फ बस हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम बनाकर बाद में क्या करना है, मिड पॉइंट्स पर इन्हें कनेक्ट करना है लाइन के थ्रू। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुभुज बन जाएगा। और इसके बाद में अगर हमें क्या करना है, देखो ये तो हो गया बहुभुज। और सेम पैटर्न में अगर हमें क्या करना है, अगर हमें बारंबारता वक्र बनानी, बारंबारता देखो हमें तोड़ नहीं, ऊंचाई बनाना है। क्या बनाना है, ऊंचाई बनाना है। ऊंचाई बनाने के लिए हमें क्या करना है, बस अपने फ्री हैंड से क्या करना है, इसको ये लिया, ऐसे एक वक्र बना देना। क्या कर देना है, वक्र बना देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आप इसका भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा बस एक और टॉपिक रहा है, लास्ट वाला।
अभी भी हम क्या करेंगे, ओजाइव ही सीख रहे हैं। वो जो अभी जो मैंने बताया था ना फ्री हैंड वाला इस तरह से, ये हमें इसे हम बोलेंगे बारंबारता फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कर्व, ये तो ये हुआ। अब ओजाइव के क्वेश्चंस मैंने उस टाइम ओजाइव बता थे, लेकिन ओजाइव को, ये ओजाइव अब बताऊंगा, लेकिन ये क्या था पहले, फ्रीक्वेंसी कर्व था। क्या था? फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखना आगे चलते हैं ओजाइव के बारे में। ओजाइव दो तरीके से बनता है, एक तो होता है लेस देन वाला, लेस देन, और एक होता है मोर देन, मोर देन, से कम और से ज्यादा। अब देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 0 से 5, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और 30 से 35, और 35 से 40। 7, 10, 20, 13, 12, 19, और 14 और 9। अब देखो, जैसे कि हम इसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? लेस देन में कन्वर्ट करने पर देखो, लेस देन 5, लेस देन 10, यानी हिंदी में करें तो 15 से कम, 20 से कम, इस तरह से, और ये 25 वाला, 30, 35, 40। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी से हम सीएफ जैसा कुछ निकालेंगे। यहाँ पर लेस देन 5 कितने, 5 से कम कितना, 7, 10 से कम कितना, 10 और 7 कितना, 17, 15 से कम कितना, 20 और 10, 30, 30 और 7, 37, फिर 20 से कम कितना, 50, 25 से कम कितना, 52, फिर 30 से कम कितना, 62 प्लस 9, 70, 81, फिर 35 से कम कितना, और जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर कितना, 95, और 40 से कम कितना, 104। ये तो हो गई हमारी। अब इनको, इन्हें हमें प्लॉट कर देना है। अब इन्हें क्या कर देना है, प्लॉट करना है, जैसे बना रहे हैं अब ग्राफ बना रहे तो ये हमें डालते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये तो हमने डाल दी हमारी क्लास, यानी संतान। यहाँ पर हमने डाल दी हमारी एफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या डालेंगे हम, हमारी फ्रीक्वेंसी 20, 40, 60, आराम से ले सकते हैं कुछ भी, 100।
5 से कम कितना है? 7। ये हुआ हमारा 7। और फिर 10 से कम कितना? 17। तो 10 से कम हमारा 17। फिर देखना 15 से कम कितना? 37। 37। फिर देखो 20 से कम कितना? 50। 20 से कम हमारा 50। फिर देखो 25 से कम कितना? 62। 62। फिर 30 से कम कितना? 81। 81। ये हमारा 81। और 40 से कम 35 से कम कितना? 95। तो ये हमारा 95। और फिर 110, 104। हमारा देखो ये हो जाएगा ना, ये हमारा क्या बन गया? ऊंचाई बन क्या बन गया? ऊंचाई बन गया लेस देन वाला। अब ऐसे कैसे अगर मोर देन वाला करना है, देखो चलो मोर देन का भी कर लेते हैं। हम्म, यहाँ बना लेते हैं मोर देन का। मोर देन जीरो। मोर देन जीरो। फिर मोर देन 10। फिर मोर देन, फिर मोर देन 5। मोर देन 10। मोर देन 15, यानी से ज्यादा, से ज्यादा। 15, 15 और फिर 20, 25, 30, 35, 40 और 45, सॉरी 40 तक। ठीक है, 40 तक हमें देखना है। हम्म, फिर देखो जैसे मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कितने होंगे? जीरो से ज्यादा सारे ही जीरो से ज्यादा है तो 104। ठीक है। फिर 10 से ज्यादा तो उसमें माइनस करते रहो। माइनस करते रहेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर? 97। फिर देखो 87। फिर हम क्या करते रहेंगे और इनको कम करते रहेंगे, धीमे धीमे हमारे पास प्राप्त होते रहेंगे। 87 के बाद में हमारा देखो 15। नहीं 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 7। और फिर फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे तो 67। फिर देखिएगा 80, सॉरी 85, 87। और फिर देखिए 54, 42, 23, 9 और 0। अब देखो इनको भी अगर वैसे तो दूसरे ग्राफ में पूछेंगे, एक ये पूछ लिया या फिर मोर देन पूछ लिया, लेकिन मैं अभी इसी ग्राफ में बना के बता रहा हूँ कि हमारे पास टाइम कम है और जल्दी से हमें क्या करना है, इसको पूरा करना है, इसी को बना रहा हूँ। देखो अगर जब लेस देन ऊंचाई बनेगा, यानी जो से कम से जो मतलब कि हमारा जो ऊंचाई बनेगा ये हमेशा यहाँ से इधर जाएगा, लेकिन जो मोर देन वाला होगा वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। 104 कहाँ पे आएगा? देखो फॉर एग्जाम्पल 104 यहाँ पे। फिर देखो 97, ये 10 का 97। फिर 15 का 67। 15 का 67। फिर देखो 20 का 52। 20 का कितना? 52। फिर देखो 25 का कितना? 42। 25 का 42। ठीक है। फिर देखो 30 का कितना? 23। ये हमारा 23। 35 का कितना? 9। ये हमारा 9। और फिर 40 का 0। देखो ये आ गया हमारा ऊंचाई। ये बन गया हमारा मोर देन वाला हो जाएगा। ये कौन सा बन गया? मोर देन वाला। ये हमारा कम था, से कम वाला, से कम वाला। और ये था से अधिक वाला। लगभग हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक हमारा, बस एक और क्वेश्चन रहा है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। कुछ आंकड़े बता रहा हूँ मैं। जैसे ये हमारा बचा है कौन सा? अंक गणितीय, अंक गणितीय रेखा चित्र। रेखा चित्र ईयर। और ये हमारा प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। मिलियन, मिलियन के बारे में बात करें, चलो हम बात करते हैं 2012 से लेकर 2018 तक।
यहाँ पे हम प्रोडक्शन लेते हैं 5 मिलियन, 8 मिलियन, 13 मिलियन, ये था हमारा गेहूं के अंदर। और यहाँ नीचे चावल के अंदर और बताएंगे 13 मिलियन, फिर 16, 16 और 20, 17, 22, 20, 17 और 22। चावल के अंदर लेते हैं 8, 10, 19, 20, 24, 25 और 30। जल्दी से बनाते हैं इसको भी, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पे हम हमारे ईयर लिख लेते हैं 2012, 12 को हम यहीं से लेंगे 2013, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। चलो 12 में तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 5 से। यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ तक है हमारा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। देखिएगा हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमारे वर्ड्स है और ये हमारे कितने हैं उत्पादन है किसमें, मिलियन, मिलियन में। अब देखना 2012 में कितना था, 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर 8, फिर 13, फिर 16, फिर 20, फिर 20, तो या 15 में हो गया हमारा 16, फिर इसमें 20, 20, 17 और 22। देखो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये गया डाटा। और इसका भी कर लेते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं इसको। ये किसी और पेन से कर सकते हो, दूसरे कलर का कलर से यूज कर लेना। 8, 10, 19, 20, 24, 25, 25 और 30। चावल के उत्पादन में हमारे इस तरह से बन गया। ये हमारा क्या हो गया, अंकगणितीय रेखा। ठीक है, देखो इससे देखने को मिल रहा है चावल का उत्पादन अधिक है, चावल का उत्पादन अधिक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।